सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तदितं श्रोतुमिच्छामः गदितुम यदि मन्ये से ब्रूहि न श्रद्धानाम यस्य ज्ञानमदात् सुखः। उस परीक्षित जी जिनकी रक्षा भगवान ने गर्भ में किया है उनका आप कथा में सुनाए, क्योंकि हम श्रद्धा वाले हैं। और इस परीक्षित जी को ही सुखदेव जी ने ज्ञान दिया। बताइए। देन अगेन द स्टोरी। राजा युधिष्ठिर जी एक पितृवत सबका वो प्रजा का परिपालन कर रहे थे। फिर संपदा कृता लोका महीषी भ्रातुर सब कुछ ठीक था। फिर इस समय फिर मातुर गर्भगतो वीर सदा भृगुनंदन। एट दैट टाइम वो परीक्षित जो है माँ के गर्भ में जब था, ही हैज सीन, ये वर्णन आ रहा है। क्या देखा? अंगुष्ठ मात्र अमलम स्फुरत पुरटमौलिनम अभीच दर्शनम श्यामम तटिद्वास समच्युतम। छोटा है, गर्भवास में है, फिर भी कुड सी दिस गॉड एंड रिमेम्बर इट। इन्होंने बाद में रिपोर्ट किया होगा परीक्षित ने, वो सबको सुनने को मिला। एंड दैट इज हाउ इवन सूत जी को भी, सुखदेव जी को भी पता है, व्यास जी को भी, दैट इज हाउ दे डिस्क्राइब। और यही वाला उपनिषदों में न नारायण सूक्त में कहो या दूसरे जगह में भी तत्राविदहरम गगनम विशोकस्तस्मिन् निरन्तस् तदुपासितव्यम जो वेदादौ स्वरप्रोक्त वेदांत। वो जो निर्गुण ब्रह्म के रूप में बताते हैं वही सगुण। और इसी को कठोपनिषद में अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। मैं कोट करते रहेंगे तो बहुत आएंगे। तो यही अंगुष्ठ मात्र पुरुष भगवान वहां जो विराजमान रक्षा किए। श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु तप्त कांचन कुंडलम, इस तरह से वर्णन है। और भागवत पुराण में भगवान जी का रूप का वर्णन कम से कम 50 बार आता है। सो दैट वी कीप ऑन मेडिटेटिंग ऑन हिज फॉर्म। गुणों का भी उल्लेख कितने बार, कथाएं तो हम देख ही रहे। फिर अस्त्र तेज स्वगदया निहारमिव गोपति विदमंतम सन्निकर्षे, इस तरह से रक्षा हो गया। फिर दशमासस्य तत्रैवांतर ददे हरि। सो इस तरह से 10वां महीने तक रक्षा करके भगवान चले गए। फिर इसके बाद जिस समय का हम सबको कल से निरीक्षण है कि इस महाभागवत पुराण के जो उत्तमोत्तम अधिकारी परीक्षित जी, उनका जन्म का समय आया। बोलो परीक्षित महाराज की। ततः सर्व गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये जग्ने वंशधर पांडो भूयः पांडुरिवोजसा। पांडु वंश को आगे बढ़ाने के लिए पांडु के ही समान सद्गुणों को लेकर ये अच्छा समय में ये जो ये उत्तरा के गर्भ से वो वंशधर पांडु का जन्म लिया। तो ऐसा वाला वर्ण कृष्ण के ही अवतार में आता है। अतः सर्वगुणोपेत काल परम शोभन यर्हेवाज जन्मक्षा। ऐसा जो वर्णन ये परीक्षित जी और भगवान कृष्ण के जन्म में सेम में राम जी का जन्म पर तुलसी जी के उसमें देखते हैं। फिर ऐसा उनका जन्म हो गया, एवरीबॉडी वेर हैप्पी। विशेष रूप में युधिष्ठिर जी प्रपौत्र हो गए ना। पोता की परपोता, पोता की तोता, हाँ, पुत्र पोता परी, परी बोलते हो, हाँ, पर पोता। फिर वो हिरण्य गाय और भूमि सब जो है हस्ती अश्व इन सब का दान सारे ब्राह्मणों को वगैरह दिया। फिर देन इन्वाइटेड अपुरोहित लोग। फिर कहा इनके बारे में बोलो। तो तमुचुर ब्राह्मणा तुष्टा राजानम प्रश्रयानुदम एष हि अस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभा दैवेन अप्रतिघातेन शुक्ले संस्थापेशि रातो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मात् नाम्ना विष्णुरातः इति लोके बृहत्सवाः। तो विष्णु द्वारा रक्षा किया गया है इनका, इसलिए इनका नाम विष्णुरात मुख्य रूप से बनेगा। ऐसा उन्होंने उनका नामकरण किया है। भविष्यति न संदेह महाभागवतो महान। बड़ा भागवत महाभागवत बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा क्लुप्त में वो लोग जो है युधिष्ठिर जी को इनके जो देव वृष्ण रहता है उनके गुणों को बता देते। तो लेकिन दादाजी या परदादाजी तो खुश नहीं थे। वो तो और भी सुनना चाहते हैं। इसलिए डायरेक्ट प्रश्न युधिष्ठिर जी पूछा कि अब येष वंश्यान राजर्षीन पुण्य श्लोकान महात्मना अनुवर्त्यास्वित यशसा साधुवादेन कतमाह। ये ब्राह्मण लोग ये अपने काम से, अपने कीर्ति से, अपने बल से, अपने अलग अलग कर्मों से हमारे जो राजर्षियों का वंश है इन सबका नाम रोशन खड़ा करेगा कि नहीं करेगा, पहले तो वो बताओ। एंड माइंड यू ज्योतिष शास्त्र है,
यहाँ पंडित जी लोग बैठे हुए हमारे सब जानते हैं कुछ, इट इज 70% ट्रू, बट ज्योतिष करने देखने वाले साधक होना चाहिए, निस्वार्थी होना चाहिए, शुद्ध अंतकरण वाले होने चाहिए। फिर वो शास्त्र उनको फ्यूचर का 60-70% बताती है, शेषम चिंत्यम, बाकी सब कुछ नहीं बता सकते क्या, बीच में जो भी हम पाप पुण्य करते हैं उससे वो रिजल्ट बदलता है, ग्रहों का भी हमारे ऊपर इफेक्ट, ये सब बड़ा शास्त्र है दूसरा समझ सो इस तरह से उन्होंने जो पूछा तो पूरे जो अध्याय में जैसे राम जी के वर्णन वाल्मीकि के रामायण में शुरू में होता है कि नहीं, कौन अस्मिन् सापदम लोके गुणवान् कस्य वीरवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दुर्लभः चारित्र्येण को युक्तः विद्वान् कस्य समर्थः कस्य च प्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधः दुर्मान् कौन सोएगा कस्य विपरीत देवाश्च जात रोष सम्युगे। ऐसे प्रश्न लंबा पूछकर वाल्मीकि जी कहते ऐसा कोई है क्या? नारद जी जवाब देते इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनेश्वता। वो फिर और 88 गुण ऐड करके राम जी का सारा गुणों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में पहले अध्याय के पहले 16 श्लोक में होता है। ऑल दोस गुणास, फिर वही ध्रुव जी के प्रहलाद जी के चरित्र में भी हम देखने वाले हैं और परीक्षित राजा के गुणों को जरूर सुनना है। देन ओनली क्या है जो भागवत के अधिकारी कैसे बने पता चलता है। तो परीक्षित जी एक तो स्वयं कृत साधनाओं के द्वारा भी भगवान के भक्त बनकर वो भक्ति प्राप्त की है गुरु से, ही लिजन्ड वंस एंड ही लिव गॉड रिलेटेड। दूसरा कारण परीक्षित जी ऐसे वंश को बिलोंग करते हैं जिनमें सब भी भगवान को प्रेम करते हैं, इतना ही नहीं है सबको भगवान खुद प्रेम करते। आई लव यू वो गॉड इंपॉर्टेंट नहीं है ना, गॉड शुड से आई लव यू भक्तों से में सखा चेती रसम ही रहस्य में तदुतम इष्टों से में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि देहितम। गीता में भी भगवान 2-3 बार कहते हैं भगवान अर्जुन मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं इसलिए गीता का ज्ञान दे रहा हूं। हम क्या सोचते हैं स्वामी गीता का ज्ञान दे रहे मतलब प्रेम नहीं करते प्रेम करते तो मिठाई प्रसाद देते हैं, ज्ञान क्यों दे रहे बाबा? बट देन दैट इज हाउ इट इज। फिर एक श्लोक पूरा वर्णन कौन है, ब्राह्मण लोग कह रहे हैं राजा परीक्षित जी के बारे में, तो उनका वहां बैठे हुए ऐसे सो पार्थ प्रजाविता साक्षात इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन कि प्रजाओं की रक्षा के लिए रक्षा में ये साक्षात राजा इक्ष्वाकु ये समान होगा। जो इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम आए ना प्रजा संरक्षण, फिर ब्रह्मण्यः सत्यसन्धः ब्राह्मणों की पूजा अर्चना करने में सेवा करने में सत्य को जीवन भर निर्वाह करने में साक्षात भगवान राम के ही समान होंगे। आप बोलो रामो दाशरथि। फिर ऑल द श्लोकास एक एक पढ़े तो टाइम लगेगा। ये दाता शरण्य यथा यौषी नरशिवी, तो दान देने में शिवी चक्रवर्ती के समान है। फिर यश वगैरह पाने में और दुष्यंत के पुत्र जो भरत जी के समान होंगे। फिर धनुष बाण चलाने में ये अर्जुन और सहस्त्रार्जुन दोनों के समान होंगे। बगल में अर्जुन थे उनको लगा क्या कि मेरा पोता मेरे से बड़ा होगा, एंड दैट इज ओनली ए जॉयफुल थिंग। अर्जुन और सहस्त्रार्जुन दोनों थे ना, दोनों से भी ये बलवान होंगे ऐसा बताते हैं। फिर हुताशैव दुर्धर्षः समुद्रैव दुस्तरः, अग्नि के समान होते हैं जिनको कोई भी कॉन्कर नहीं कर सकते, समुद्र के समान होते हैं जिनको कोई पार नहीं कर सकते। मृगेंद्र विक्रांतः, सिंह के समान उनका पराक्रम होगा। और निषेव्यो हिमवान इवा, हिमालय के समान होंगे। ये सबको सपोर्ट देने के लिए है ना, सारे नदियों को, ऋषियों को, मुनियों को, सिद्धों को, पशु पक्षियों को, औषधियों को, इवन ऋतु पवनों को रोक कर कौन हम सबको बचा रहे, हिमालय ही। हिमालय के समान सबको सपोर्ट देने वाले होंगे। तितिक्षु, तितिक्षा में वसुधा युवासौ, भूमि के समान तितिक्षा होगा। और सहिष्णु पितरौ युवा, और दुखों को कष्टों को सहने में अपने दादा वगैरह वो है ना पंच पांडव, उनके समान होंगे। पांडव सहिष्णु है ना, हाउ मेनी डिफिकल्टीज दे वेंट थ्रू। सहिष्णुता मतलब सिर्फ दुखों को झेलना नहीं, दुखों के बावजूद भगवान को स्मरण करके भक्ति बढ़ाना। 14 साल वो दुखी नहीं थे जंगल में, अरण्यवास अज्ञात में 12, वो उस समय भगवान के प्रति भक्ति को बढ़ाए, उसको उन्होंने साधना के रूप में यूज किया। तितिक्षा इज नॉट ओनली क्या करूं मजबूरी के नाम महात्मा, ऐसी बात नहीं हो 2 घंटे बिठा रहे सुबह उठ, इज नॉट तितिक्षा, इन स्पाइट ऑफ दैट डिवोशन। ये है पांडवों में। और सबसे बढ़िया श्लोक क्या है,
पितामह समा साम्ये, समत्व में वो पितामह ब्रह्मा जी के समान। बहुत सुंदर बात कहते, प्रसादे, प्रसन्न होकर वर प्रदान वगैरह करने में साक्षात गिरीश उपमा, शिव जी के समान होंगे। शिव जी से, राम जी से इनका जो कंपेयर किया जा रहा है, एंड वो ज्योतिष लोग झूठ थोड़ी बोलने वाले हैं, पिटाई हो जाएगी उनकी मां। देयर आर टेलिंग करेक्टली, आश्रय सर्वभूतानाम, सब भूतों को आश्रय देने में यथा देवो रमापति, साक्षात विष्णुमूर्ति के समान है। कौन बोलो? राजा परीक्षा में इनमें से एक तो गुण थोड़ा अपना कर थोड़ा सा भी करना है। फिर सर्व सद्गुण महात्म्य, सारे सद्गुणों के भंडार, उनमें इनको ऐसा कृष्ण अनुव्रता, साक्षात कृष्ण के ही समान है। फिर उदार भाव में रंत देवी के समान है, धार्मिकता में ययाति के समान है, पर त्रुटि में बलि के समान है, और सबसे बढ़िया कृष्ण भगवान के चरण पकड़ने में ये साक्षात प्रहलाद जी के समान है। जो देखेंगे मैं ना 7वां स्कंद, अल्टीमेट इट इज, वो होश उड़ा लेगा, हो सके प्राण भी उड़ा दे। क्या खाओगा इस प्राण का जो भगवान प्राप्त नहीं कराए, है ना। फिर आहर्ता ऐसो, ऐसा कर कर ये अश्वमेधाना वृद्धाना परिपासका, बहुत अश्वमेध यज्ञ करेंगे, बुजुर्ग वृद्धों के सेवा करेंगे, फिर कली का भी निग्रहण करेंगे ये। फिर फाइनली तक्षक से ये मृत्यु पाकर भगवान के पद को ये प्राप्त करेंगे। फिर एष लोके विख्यात परीक्षित प्रभु गर्भे दुष्ट मनुध्यायन परीक्षित नरेशु, तो ये लोक में परीक्षित नाम से जाने जाते, क्योंकि गर्भ में जिस भगवान को देखा उनको पाने पकड़ने के लिए जीवन भर हरेक को परख कर देखते थे, ये है क्या, वो है क्या, ये है क्या, टिल ही गॉट द गॉड। तो ये साधना बहुत जरूरी है। क्या है ये, भगवान है क्या, भगवान है क्या, करते करते सही भगवान पर पहुंचेंगे। उसके बाद देखेंगे जिन जिनको परीक्षा किया सब भगवान रूपी थे। स्टेप बाय स्टेप वो लोग हमें पुश करके भगवान तक ले गए। ये तो पकड़ने में बहुत सालों का वेदांत का श्रवण करना तभी होगा। वो क्या है, द वर्स्ट दुख देने वाला भी हमको भगवान ही है, हमें उस समय उस स्थिति से आगे वाले स्थिति में साधना में धक्का देने के लिए आए हैं। इफ यू नो दैट एवरीथिंग इज गुरु, एवरीथिंग इज गॉड। जो बचपन में स्कूल में हमको वो तखत हाथ में पकड़ा के वो हाथ में वो देकर, क्या है बोलते उसको, कलम पकड़ा के ये भी लिखाते थे कि नहीं। कितना दुख होता तो मैं नहीं लिखूंगा। हमने क्या कि बच्चों ने ये ऐसा लिखा, अब जो गुरु महाराज चले गए तखत को उल्टा करके ये ऐसा लिखा हमने। क्योंकि नीचे उतरना इजी है, ऊपर जाना मुश्किल है, ऐसा ये। बट ही वॉज द फर्स्ट गुरु फॉर टुडेज और PhD। अगर वहां हमने नहीं माना, नहीं सुना तो सोटू हर जगह पे कोई भी हमारे शत्रु नहीं, हो ही नहीं सकता। जब सब जगह भगवत रूप है तो कैसे कोई हो सकते हैं। बट घर में मेरा ये हो रहा है दुख, दे आर ऑल्सो हेल्पिंग यू टू एग्जॉस्ट योर प्रारब्ध, इसलिए उनको भी नमस्कार। मैं तो खासकर मेरी क्लास में बोलता हूं कि जब माता पिता आकर बोलते ना मेरे बहू या बेटा मुझे इतना दुखी कर रहे स्वामी जी, तो मैं बाहर उनके साथ थोड़ा एक दो दुखी होकर क्या करें अम्मा, भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसा कहता हूं, लेकिन अंदर बहुत खुश होता हूं क्योंकि उनकी वजह से आगे। नहीं तो सब राजी है, माता पिता बहू बेट, मेरे पास कौन आएगा बोलो, मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगा। इट इज गुड यू नो दे डू ऑल दैट, नहीं तो वैराग्य नहीं होगा। साक्षात कुंती देवी जी कहते हैं कि मेरा सारा स्नेह पाश काटो। हो गया, फिर इस तरह से इनका हो गया। आउ तो भगवान रागना या तो जय नृपम उवास कच्चिन मासान सुदाम प्रिय काम्या। फिर इस तरह से भगवान को न्योता दिया गया, वो भी आए, फिर कुछ महीने रहे, सबको आनंद दिए। सेकंड मतलब परीक्षित जन्म के उत्तर पर बाद में तो भगवान वापस चले गए। ऑल दो डिटेल नॉट रिक्वायर्ड नॉट गिवन। फिर ततो राज्य अग्नि में आता कृष्णयासा बंधु भी यो द्वारवती ब्रह्मन साचनो यज्ञा, तो चले गए और उनके साथ अर्जुन भी गए थोड़े दिन वहां रुकने के लिए। कहा, द्वारका में भगवान कृष्ण के साथ। नौ इधर सूत जी बोलते हैं कि विदुर जी जो है तीर्थ यात्रा में चले गए ना, और क्यों गए,
उनको न पांडवों का पक्ष लेना है न कौरवों का, दोनों उनकी बात नहीं मानते और उनको युद्ध नहीं चाहिए, वो सबको जीवित देखना चाहते, वो प्रेमी है, वो तो धर्म के ही अवतार है, एक ऋषि के शाप से वो विदुर बनकर आए हैं। सो वो सब हो गया, वो वापस आ गए, पता भी चला उनको युद्ध हो गया, इतने लोग मर गए, पांडव तो बचे थे। देन व्हेन ही केम बैक टू हस्तिनापुर, ये जो विदुर जी का वो जो स्वागत सत्कार पांडव लोग करते हैं ना, बहुत बढ़िया। ये प्रत्युजगो प्रहर्षेण प्राणम तनो इवागतम अभिसंयम्य विधिवत परिष्वंगाभिवादनैहि मुमुचु प्रेम बाष्पगम विरहत कौंटे कातरा राजा तमरयान चक्रे कृतासन परिग्रहम। क्योंकि सब स्टोरी हम तो सब नहीं पढ़ रहे हैं, कितना बताया, हाँ, कि जब से वो पिताजी चले गए तो इनका हमेशा रक्षण विदुर जी ने किया ना, तो उनको पिता के समान बुलाकर स्वागत करके सारे सेवाएं की हैं। फिर युधिष्ठिर जी तो पूछते कैसे थे आप, कहाँ कहाँ गए, ये सब कुछ बताया। फिर तब तक वहां भी अपने तीर्थ यात्रा के समय विदुर जी मैत्रेय जी से भी मिले, उद्धव जी से मिले, सब फ्लैशबैक के स्टोरिया तो आगे के स्कंद में आएंगे। वहां यदुकुल का पूरा क्षय भी हो गया, देन ओनली ही केम हियर। तो यदुकुल क्षय को छोड़कर, कृष्ण का निर्याण छोड़कर बाकी सारी बातें तीर्थ यात्रा के वो वर्णन करते हैं विदुर जी। इस तरह से जब सब ठीक ठाक चल रहा था, राजा युधिष्ठिर बने, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, लेकिन समय रुकता है क्या? बोलो, सबका जैसा आने का समय आता है वैसा ही जाने का समय भी है कि नहीं? हमारा 5 दिन है, नहीं 2 दिन हो गए। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति ढुकरूम करने। So then the time has come. Then विदुर जी जाकर धृतराष्ट्र जी से बातें करते हैं, हमेशा अच्छे सांत्वना वाले बातें। विदुर जी क्या क्या ज्ञान नहीं दिया, वो सबको साइड पे रखकर अब तो डांटते हैं धृतराष्ट्र को कि तुम्हारा वजह से ये हुआ, सब लोगों का नाश हो गया, अभी तुम बेशर्म होकर पांडवों के यहाँ आकर खाना खा रहे हो, तो भीम तो तुमको कुत्तों को जैसे खाना देते वैसा दे रहा है, ऐसा भीम नहीं कर रहे। इनको वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए दूसरा तरीका नहीं है। दैट इज वाई विदुर जी यूज ऑल दोस वर्ड। और भीम किया भी होगा बीच बीच में। क्या पता, मतलब इनका कहना है कि इतना होने के बावजूद, सबका कारण होने के बावजूद भी फिर भी तुम्हें अपने जीने पे, अपने शरीर पे अभी मोह आ सकती है, कब सुधरोगे? मतलब क्या क्या हिंदी वाले गाली दे मुझे नहीं पता, क्या लिखा नहीं है। रिमेंबर ऑल प्रॉब्लम स्टार्टेड विद युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र। सब मरे लेकिन एक बचाए। कोई लोग ऐसे होते हैं, दे क्रिएट प्रॉब्लम, दे मेंटेन प्रॉब्लम, दे डिस्ट्रॉय एवरीथिंग बिकॉज प्रॉब्लम, दे रिमेन टू क्रिएट अनदर प्रॉब्लम। अब जब ऐसा कहा तब इतना देखा धृतराष्ट्र भी, उनको तो महान महान सनक आदि लोग भी आकर, सनत सुजाति, सनत कुमार भी आकर वेदांत सुनाते, महाभारत में आता है। विदुर जी का सब उपदेश, खुद भी ज्ञानी थे, बस थोड़ा अपने लिए राज्य चाहिए, वो मोह, नहीं तो कम से कम पुत्र को चाहिए, इसके कारण सारा ज्ञान छुपा हुआ था, वो सब थोड़ा दूर हो गया। और विदुर जी की बात सुनकर रातों रात विदुर, गांधारी, धृतराष्ट्र हस्तिनापुर छोड़कर जंगल में चले गए। दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। चले गए तपस्या में। युधिष्ठिर जी सुबह उठे, अपना सब काम किया, हर दिन वो जाकर इनका प्रणाम करके आशीर्वाद लेते थे। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। इतने दुख धृतराष्ट्र दिए और सब भूल गए। वो ब्यूटी ऑफ ए डिवोटी और मैच्योर्ड पर्सन क्या है? दूसरे थोड़ा भी सुख दे, जहां जीवन भर रुकना, याद रखना है, और कितना भी कष्ट दे तुरंत भूल जाना चाहिए। ऐसा बनाना है अपने आप को, बनता नहीं अपने आप। फिर गया, देखा तो नहीं, देन अगेन ही स्टार्टेड क्राइंग, भैया मैंने इनको खाना ठीक तरह नहीं दिया क्या, ये मेरे से दुखी हो गए क्या, ये आत्महत्या की है क्या, व्हाट ही वाज स्टार्टेड क्राइंग। और सारे सेना को भेज रहे इनको ढूंढने। कितने में नारायण नारायण आ गया। उनको पता है कब कहां पहुंचना है। आई सी सम प्लेसेस, नो पीपल आर सो इंटेलिजेंट, एग्जैक्टली। वो कहीं दिखते नहीं, जब काम करना होता है, जब फुटवा खींचा लगता है, सडनली आकर सामने बैठ जाते हैं। फर्स्ट पर्सन। एंड सडनली जब खाना परोसने का टाइम आता है, लाइन में पहले हो जाते हैं, प्रसाद के टाइम पहले होते हैं। जो गिफ्ट देना है, दे हैव दैट नैक एंड आर्ट ऑफ
सबसे पहले दिखना वाला ऐसे एग्जाम। नारद जी को पता है कहाँ समस्या है, कहाँ मेरी जरूरत है, वो आ गए। फिर हे युधिष्ठिर जी आप रोना मत, वो चले गए, उनको रोकना मत, वापस मत बुलाना, देव गॉन फॉर गुड। फिर पूरा यह एक्सप्लेनेशन करते हैं कैसे युधिष्ठिर विदुर इत्यादि चले गए। फिर वहां युधिष्ठिर धृतराष्ट्र, सॉरी बार बार बात आ रहा है, धृतराष्ट्र वहां जाकर जितना अभी तक उन्होंने सुना सब उन्होंने याद करके ध्यान में बैठ गए। जितेंद्रिया जितासना जितश्वासा प्रत्याह षडिंद्रिया हरि भावनया ध्वस्त रज सत्त तपोमला विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञ प्रेरापितम ब्रह्मणि आत्मानम आधारे घटांबरम इवांबरे ध्वस्त माया गुणोदर का विरुद्ध करणाशया निवर्तित अखिल आहार आस्ते स्थान विवाचना। पूरे कोशों को पार करके ध्यान मग्न हो गए। कौन? धृतराष्ट्र। अब देखो धृतराष्ट्र का भी उद्धार होता है, तो फिर वो जो वहां दावाग्नि लग गई बैम्बुओं के वो, तो उसके वजह से उसमें ये धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों अपना शरीर करते त्याग, लेकिन वो भगवान में नहीं हो गए। इसका मतलब होल स्टोरी इफ यू रीड मोस्ट विलनियस नेगेटिव कैरेक्टर है उनका, बट अल्टीमेटली वो भी भागवत बन गए कि नहीं बोलो? दे आल्सो रीच्ड गॉड। भागवत में ही बता रहे एवरीवन साधना करके भगवत प्राप्ति की, और हर एक कहानी के बाद प्रश्न होता है व्हाट अबाउट यू। ये मैं अपने आप को पूछ रहे हैं, मैं कब शुरू करूं? कल, परसों, तरसों, नरसों, काल करे सो आज करे, आज करे सो कल करो। क्या है जल्दी मेरे यारो, जब जीना है बरसों। ऐसा कुछ है ना? यस्टरडेज थिंग डू टुडे, टुडेज थिंग डू टुमारो, टुमारो को करो परसों। जल्दी क्या है जब बरसों। कबीर दास जी भी हैरान हो गए, मैं ये तो नहीं लिखा भैया। सो इस तरह से इस कुरुवंश में भीष्म पितामह जी का मुक्ति हो गया, युधिष्ठिर जी का थोड़ी देर के बाद होगा, पांडु महाराज पहले ही चले गए, धृतराष्ट्र जी की भी मुक्ति हो गई है। अब अभिमन्यु चला गया, अभी कौन है? पंच पांडव है, तो उनको भी क्लियर करना है। देन परीक्षित जी कम्स। सो उसके बाद क्या हुआ स्टोरी कि द्वारका में चले गए भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन, वैसे ही अदर स्टोरी। 7 महीने हो गए वापस नहीं आए, कोई न्यूज नहीं, SMS नहीं, व्हाट्सएप नहीं, ईमेल नहीं, जीमेल नहीं, ट्वीट कुछ नहीं। यहाँ युधिष्ठिर जी हैरान हो गए, राजा इन सारे अपशकुन वो देखने लगे, सारा इसका डिस्क्रिप्शन है, उसको देखकर वो विचार करने लगे कि क्या हुआ। गता सबका अधुना मासा भीमसेन, भीम जी को बुलाकर कह रहे तब अनुज अभी तक वापस आया, कि जो देवर्षि ने कहा कि वो काल है वो आ गया क्या? Then whole thing, Mrityuduta, Kapota, Uluka, Kampenona, Pratiluka, Kupare, is all these signs of negativity उनको दिखने लगते हैं। नदी नदियां क्षुभित हो रहे हैं, फिर बछड़े गाय से दूध नहीं पी रहे और गाय भी देना नहीं चाहते हैं, और सारे गाय जो है रोने लगे, बछड़े रोने लगे, पशु पक्षी सब जो है एक तरह का दुख के माहौल में बदल गए। होल एटमॉस्फेयर was so divine beautiful, ये सब ऐसा हो गया। मन्ये एतेर महोत्सव उत्पन्न भगवत पदई अनन्य पुरुष श्री बिरहिना भूर हत सौभगा। तो सारे पृथ्वी विश्व जो है श्री पति श्री के बिना कैसी होती है ऐसी हो गई, ऐसा उनको लग रहा था। एवरीथिंग ऑलमोस्ट इट्स अ साइलेंट सिंबल। और ऐसे जब दुखी होकर अपने सबको देखकर बता रहे थे, बात कर रहे थे भीम से, उसी समय महाराज अर्जुन वापस आ गए। When Arjuna comes, पूरा चेहरा उतरा हुआ, you have seen already, नारद जी का भी चेहरा उतरा था, तो व्यास जी का भी है, फिर अर्जुन जी का भी, हमारा हमेशा। देन युधिष्ठिर जी का प्रश्न कि क्या हुआ, क्यों ऐसे दुखी हो, वहां सब लोग ठीक है ना? डीप लॉट ऑफ क्वेश्चन व्यास। फिर लास्ट 5 प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा दुख का कारण क्या है? क्या कोई तुमने अधर्म किया क्या? किसने दान मांगा तो नहीं दिया क्या? कोई गलत जगह पे गए क्या? तो मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें ऐसे दुखी होकर उतार के चला है। ऑलमोस्ट हिंट मिल गया सबको, भगवान कृष्ण को भी, सॉरी अपने युधिष्ठिर जी को, सबको भी, बट सुनना है। देन जब जो है अर्जुन रोना चाहते, रोने लगे, रो गए, लोटपोट हो गए, नीचे गिरे, बोलने को उनको हो ही नहीं रहा था, बट क्या भाई ने पूछा, बताना है, अपने को संभाल कर, आंखों में पानी रोक कर, फिर 15 श्लोकों में भगवान कृष्ण के साथ जो समय बिताया, वो आनंद सारा, मतलब वो जो एक्सपीरियंस सारा शेयर करके कहते हैं
कि ऐसे भगवान कृष्ण मुझे वंचित करके इस धाम को छोड़कर चले गए। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। द डिस्क्रिप्शन इज सो वंडरफुल। एवरी लीला दे रिमेंबर, कहां कहां भगवान ने लाक्षागृह में बचाया, द्रौपदी को वहां बचाया, भीम को से बांध से बचाया, एवरी ऑफ देम, दैट इज व्हाट इज। और जिनके तेज से हमने सारे क्षत्रियों को हराए, युद्ध में भी वहां जीत पाया, ये जो याग वगैरह हमने किया, एवरीथिंग इज ग्रेस ऑफ गॉड ओनली, रिमेम्बरिंग दैट इज भागवत डिवोशन। ऐसे भगवान चले गए, कहते वही धनुष है, वही बाढ़ है, वही मैं हूं, वही अर्जुन जिनको भगवान की कृपा से युद्ध में शिव जी से युद्ध करके पाशुपत्र मिला, जिनकी भगवान की कृपा से इंद्र के साथ में उनके सिंहासन में बैठ पाया, ऑल दैट कम्स हियर। ऐसे भगवान को छोड़ के गए और सारे चीज जैसे के वैसे है, लेकिन भगवान कृष्ण चले गए और उनके बिना मेरा जीवन तो प्राणों के बिना देह के समान है। इसलिए वो होने के बाद भगवान कृष्ण जब कहा कि सारे जो रिमेनिंग लेडीज है उनको दिल्ली में ले जाओ, जब मैं लेकर आ रहा था, छोटे छोटे गांव में जंगल में जो भिल्ल लोग थे वो भी लड़के मुझे हरा दिए, और मैंने कहा मैं अर्जुन हूं, मेरे हाथ में गांडीव है। तो एक छोटा लड़का आया, दिखाओ तुम्हारा गांडीव, मैंने दिया, उसे तोड़ के फेंक दिया। शिवा भी भगवान कृष्ण नहीं है तो ये गांडीव का किसी का कोई शक्ति नहीं है, सब निर्वीर्य निस्तेज हो गया। हर दिन वो लोग अपना लाइफ को धर्म से भक्ति से फुल्ली वो जिए, पर वो अनुराग प्रेम के कारण दुख। फिर ये सब देखा, पर युधिष्ठिर महाराज को लगा इट इज अ टाइम फॉर अस टू गो। देन सोहम रूपेन्द्र रहित पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदावदेन शून्य अध्व निरूप्य परिग्रहान रक्षण गोपय रसोस्मी, ये सब वो लिखा है उन्होंने। देन तो देन युधिष्ठिर जी समझ के जाने का समय, देन वो परीक्षित जी को राज्य पे बिठा देते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन तो अभिमन्यु और उप पांडव सब नहीं थे, नेक्स्ट परीक्षित वाया बनाया राजा, और वहां भी कृष्ण चले गए, वज्र नाम उनको, उनका भी एक कहानी दूसरी जगह आती है, वहां वो राजा बनाकर ये युधिष्ठिर जी जो है चल पड़ते हैं स्वर्गारोहण के लिए, जो विस्तार रूप से महाभारत में। और उनके पीछे फिर पांचों पांडव, फिर द्रौपदी मैया, फिर शुनक भी धर्म उनके साथ जाता है। आपने सुना होगा सब कहानियां, सुने कि नहीं? आया ना बोलो, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। एक कथा में ऐसे प्रश्न का जवाब एक माता जी हाँ ऐसे ही दे रही थी, मैं कंफ्यूज था कि हाँ बोल रहे क्यों ना बोल रहे हो। उन्होंने कहा कुछ नहीं बोल रहे हो, एक्सरसाइज कर रही हूँ। आप भी कुछ बोलो, आया ना। सो देन यहाँ वर्णन है हाउ युधिष्ठिर जी रास्ते में ही जो साधना सुना उन्होंने विधि विधान के अनुसार, जो चेद वांग मनसी प्राज्ञा तद्यचेत ज्ञानमात्मा ज्ञानमात्मा चेत तद्यचेत स्नाते आत्मन उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बरा निबोध, ऐसा जो कठोपनिषद में लय प्रक्रिया के द्वारा कैसे अपने आप को कॉन्शियसली परमात्मा में मिलाने का है, इसको गीता तीसरे अध्याय में एवं बुद्धि परम बुद्ध समस्त व्यात्मान महात्मा जय शत्रु महावाहो सब बताते हैं। इन सो मेनी अदर शास्त्र ऑल्सो कैसे अल्टीमेट स्थूल से अत्यंत सूक्ष्म में लय प्रक्रिया का परमात्मा पाना है, ये सब युधिष्ठिर जी करते हैं। देन उनको देखकर सीखकर बाकी सारे पांडव भी वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अर्जुन की बात आती है, वो भगवत गीता जो भगवान ने सुनाया तो तब उनको काम आए। अर्जुन भी तुरंत गीता सुनकर मुक्त नहीं हो, वो भी हमारे तरह बहुत सारे राज्य किया, लड़ाई झगड़ा सब की वो बात में। So then he also got liberated। द्रौपदी जी भी, फिर युधिष्ठिर जी की बात होती है कि वो साक्षात स्वर्ग में सशरीर गए, वन ओनली सिंगल पर्सन। इनके जाते ही वो 100 लोग जो है, यहाँ नहीं है वो बात, महाभारत में सारे नरकवासी भी एक क्षण के लिए स्वर्ग से पहले नरक में गए, क्योंकि वो गलत बोला ना अश्वत्थामा था कुंजरा, तो उसके लिए एक क्षण वो नरक है। सारे नरकवासी शांत सुख आनंदमय हो गए। ही वाज सरप्राइज, व्हाट इज इट, तुम जैसे महात्मा आए तो इनको तो शांति मिलना ही है। तो कहा युधिष्ठिर बताया आपको, मेरे कारण इन सबको सुख शांति मिल रही है, तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं यही रह जाऊंगा। वाले
उन्होंने कहा चलो फिर भी आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि स्वर्ग त्याग करने का भी फल होता है कि नहीं, इसलिए स्वर्ग ही जाना पड़ेगा। वो तो युधिष्ठिर जी इस तरह से हम आगे यहाँ पांडवों का भी मोक्ष हो गया, फिर उनके पितरों का भी मोक्ष हो गया, उनके बड़े जो भीष्म पितामह जी वो भी भक्त थे, ये सब भक्त ही, ये सब भागवत है, ये सब अधिकारी थे। इनके जीवन के कुछ चीज हमने देखा, सब में एक ही कॉमन है, जो पहले प्रश्न का जवाब था, ये अनन्य मन से भगवान के प्रेमी भक्त थे। फिर वो जो भी करते थे, कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना करोमि सकलम परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि, वो हर काम भगवान के लिए करते थे और भगवान ने जो कहा वही करते। यू गॉट द पॉइंट? इनर डिवोशन इज एक्सप्रेस्ड एज आउटर सेवा, अंदर का प्रेम भक्ति बाहर सेवा के रूप में। और अंदर प्रेम भक्ति कब उत्पन्न होगा? उसके भीतर जब भगवान के महिमा को हम जानते हैं, जिसको ज्ञान कहते हैं। दो द नॉलेज इन द इंटेलेक्ट, डिवोशन इन द हार्ट, सेवा इन द हैंड्स एंड लेग्स। ये है परिपूर्ण भागवत का लक्षण, एक भी कम नहीं होना, क्योंकि बिना ज्ञान का भक्ति परिपूर्ण नहीं होगी, और भक्ति में परिपूर्ण नहीं हुआ तो ज्ञान वेस्ट है, और भक्ति ज्ञान है लेकिन सेवा नहीं कर रहे हैं, दोनों का वेस्ट। सेवा कर रहे हैं लेकिन पीछे भक्ति ज्ञान नहीं है तो कंटिन्यू नहीं रहेगा, छोड़ देंगे। कितने लोग आते हैं संस्थाओं में गुरु के पास, 1 दिन वाले, 3 दिन वाले, 5 दिन वाले। हमारे चिन्मय मिशन में होते हैं लाइफ मेंबर, मतलब लाइफ में एक ही बार आते फिर दिखते नहीं। लाइफ में एक बार सारी चीजों की जरूरत है, तो ये है इनकी मुक्ति। अब हम आएंगे 16 अध्याय में, जहां राजा परीक्षित जी का जो हमें देखना है। सूत उवाचा, फिर परीक्षित जो है इरावती से शादी किया है, उत्तरा देवी का जो भाई उत्तर कुमार, कोई हिंदी मूवी में आप देखते हो ना, वो उत्तर और अर्जुन दोनों जाते हैं, फिर वो ले आके सब नई सीन्स दिवसी उनके पुत्री से, फिर उनको जनमेजय इत्यादि 4 पुत्र हुए। फिर वो जनमेजय जी फिर वैशंपायन जी से पूछते हैं, फिर वैशंपायन ऋषि सारे पुराण इतिहासों की कहानियां उनको भी सुनाते हैं। कुछ पुराण में वैसा स्टार्ट होता है, जनमेय वैशंपायन संवाद लीड्स टू शुक शौनक संवाद, सॉरी शुक शौनक और सूत संवाद, फिर दैट टेक्स अस टू जो पुराण है उसमें मुख्य वक्ता श्रोता उस संवाद में, यहाँ शुक और परीक्षित जी। इस तरह से फिर 3 तरह के 3 अश्वमेध यागों को ये परीक्षित जी ने किया है। फिर गुरु को बनाया शारद्वत को, फिर वो क्या है दिग्विजय के लिए निकले, फिर एक रूप राजा के रूप में जो शूद्र था, जो कली का रूप, उनको वो जो गो गाय और वृषभ को दुख दे रहे थे, और उन दोनों को उन्होंने वो रक्षा की, वो कली का निग्रह किया, बताया। ये शॉर्टकट में जब सूत जी ने सुनाया, शौनक जी खुश नहीं थे, इमीडिएट लोग कहते रहे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप शॉर्टकट में बोलते हो, व्हाट डू यू थिंक, यू नॉट इंटरेस्टेड और व्हाट, खसे है तो निजग्रह कलिम, यह दिग्विजय अनुपान देव चित्रद्रुक्षुत्रा, वो गाय कौन है और वृषभ कौन है और कैसा उन्होंने निग्रह किया, फिर भी उन्होंने कली को कैसे छोड़ा, ये सारे कथाएं अगर भगवान कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण की भक्ति हमारे अंदर बढ़ाते हैं और हम लायक है आप मानते हो तो जरूर सुनाना। फिर गुरु लोग भी है ना, झलक देखते हैं, आर दे रेडी? वी हैव सीन इन आवर गुरुदेव्स लाइफ पीपल डिजर्विंग, सब क्वालिफिकेशन है, पूछ नहीं रहे हैं, उनको खुद जाकर ही वो सेवा भी करते हैं। ये मतलब जो भी उपदेश दे रहा है देवी। मेनी ओकेजन जो है कि मिशन में जैसे गुरुदेव जी फिर फुल फेमस हो गए वर्ल्ड में, तो उनको घर में बुलाना है तो वी हैव टू पे सम दक्षिणा, ऑल दैट होता था, वी हैव टू मेक पैराफन, उनके 30 लोग आते हैं। देन सम हाउसेस कुछ भक्त उनको बुला नहीं पाते थे, यू नो। गुरुदेव जी क्या करते थे ना, ये जो मेन यजमान जो है ना, वो पॉश एंड पॉम्प से बुलाए, उनके घर जाने से पहले या बाद वो ड्राइवर को कहकर उधर ले जाओ, 2 मिनट 3 मिनट के लिए, उनको पता भी नहीं है, उनके घर जाकर आशीर्वाद देके चले। ऐसे कितने सारे बड़े बड़े सभाओं में भी ही नोस, एंड आई गॉट दिस एक्सपीरियंस 3-4 टाइम्स। हम तो छोटे बच्चे थे, वो महान विग्रह गुरुदेव का वहां बस सेवा करके ऐसे छुपे बैठे रहते, और उनका जो फालू का पूजा हो जाता है ना, उनका एक अलग स्टाइल था, कॉइन्स वो जो पूजा करते, फल जो है भक्तों को ऐसे थ्रो करते, वो उनका हर एक काम में एक लीला भी है, बहुत सारा रहस्य है।
लाइन में सब आएंगे तो टाइम लगता है कि नहीं, और बड़े बुजुर्ग होते एक दूसरे को गिरते हैं कि नहीं, है कि नहीं। एंड देन दिस इज एन आर्ट, लॉर्ड कृष्ण की तरह ही वॉज बॉर्न ऑन रामनवमी, लिव्ड लाइक कृष्णा एंड वर्शिप्ड शिवा, इस तरह के गुरुदेव चिन्मयानंद जी का। तो कॉइन्स ऐसे फेंकते थे। हम एक बार ना कॉर्नर में बैठे हुए थे, सब ले रहे थे, देखे ही वॉज लुकिंग समवेयर एंड ही जस्ट थ्रू दिस साइड, हमारे गोद में आके गिरे चार, अभी तक है वो मेरे पास। लीलाएं देखो करना है सब गुरु के, भगवान के, ये सब होते हैं। हम आए हैं कह रहे हम क्वालिफाइड है तो नहीं, हम पूछते भी नहीं तो भी हमारे पास, लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं है हमारे पास, आप जितना भी लाख कोशिश करो। तो सो मेनी पीपल जो गुरुदेव के चारों तरफ अपने आप को भक्त खुद मानते हुए है नहीं है, उनसे उपदेश अनुग्रह पाने की इतना कोशिश किए, गुरुदेव ऐसे हंसी मजाक किया लेकिन अनुग्रह नहीं दी। पात्रता मुख्य है, समझ रहे ना। वी शुड पुट एफर्ट टू बिकम क्वालिफाइड। एंजॉय करो लाइफ को साधना से पात्र बनाने में, और जितनी पात्रता होती उतना अनुग्रह होगा। फिर हो गया प्रश्न पूछा उन्होंने, पूरा बता दो। फिर सूत जी कहने लगे कि यदा परीक्षित राजा को खबर मिला कि बॉर्डर्स पे ये कली का प्रवेश हुआ और निग्रहण करने के लिए वो निकल पड़े। फिर ये पूरे अध्याय में जैसे परीक्षित राजा जा रहे थे, बहुत सारे राजा लोग, बिकॉज इट्स सो पावरफुल, सो ग्रेट, ऑल दो डिटेल्स कंप्लीटली नहीं दिया, हम बात में होंगे कि एवरीवन वर वर्शिपिंग हिम, उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं बिना पूछे। सारे अपने आप को, छोटे छोटे राजा गांव में होते ना, सरेंडर करके धन वगैरह सब उनको देने, ऑल दैट इज टचिंग, टेकिंग एंड गिविंग बैक। एंड हर जगह पे, हर व्यक्ति, बहुत जगह पे लोग परीक्षित राजा का महिमा का गुणगान से ज्यादा, तो है ना, उनके पिता जो दादा है उनके यशगान करके आप उनके वंश में आए हो, आप महान हो। When you listen the story of your own parents, grandparents, अच्छा लगता है कि एक एक श्लोक है, मैं भाग रहा हूं अभी, ये सब सुनकर he was also feeling so happy। ऐसे पिता दादाजी सब वर्णन सब आया। देन गए जगह पे, वहां देखा तो ये एक गाय भी एक ऋषभ भी दोनों थे। ऋषभ के तीनों पांव टूटे, एक ही हुए था। गाय भी बहुत दुखी अवस्था में था, और वो गाय और ऋषभ इन दोनों के बीच में वहां संवादन हुआ। पहले वो ऋषभ प्रश्न पूछता है गाय से, और ऋषभ कौन है? धर्म का वहां प्रतीक, सिंबल, धर्म एक्सप्रेस है ऋषभ, और गाय जो गोमाता, भूमाता, भूदेवी जो है उस रूप में। नो सारे इसका सिंबॉलिज्म एक्सप्लेनेशन करे टर्म लगेगा, पर इतना समझे कि जब तक भगवान कृष्ण है तब तक धर्म और पृथ्वी का रक्षण है। कृष्ण धराधाम छोड़े तो दोनों को ग्लानि हो गई कली के प्रवेश से। तो फिर धर्म गोमाता से पूछा कि क्यों आप दुखी हो इस तरह से। गोमाता कौन है? भूमाता ही है। कि वो भूमाता भी जवाब देती है कि आपने जो भी प्रश्न पूछा, जो भी आपने एक्सपेक्ट किया, गेस किया कि मेरा दुख का कारण ये दुष्ट दुराचारी राजा लोग हैं, कली का प्रवेश, ये सब है, मानती हूँ, पर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जिन भगवान के चरणारविंद से नित्य निरंतर मैं पुनीत हो रही थी, वो भगवान चले गए, इसलिए मैं दुखी हो गई हूँ। सो कहते हैं, तेना हम गुणपात्रेण श्रीनिवासेन सांप्रतम शोचामि रैकम लोकम पापना कलिना इक्षितम। कली के तो इन कारणों से दुख है ही, पर इससे ज्यादा दुख भगवान चले गए, है ना। दुख होना है तो किस लिए होना है? भक्ति नहीं हो पा रही है, साधना नहीं हो पा रहा है, गुरुओं की सेवा नहीं हो, इससे हमें दुखी होना है। नॉट दैट जगत का कुछ नहीं मिला है, दैट इज नॉट द राइट वे। हम जितना दुखी होकर उतावले होते हैं, तब जाकर दृढ़ निश्चय होगा, और बिना दृढ़ निश्चय संकल्प का साधना शुरू नहीं होगा, कंटिन्यू नहीं होगा, फल नहीं देगा। इसलिए पूरे भगवत गीता 18 अध्याय बताना, भगवान सबसे पहले अर्जुन को कहते हैं, पहले निश्चय कर लो, व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इहा कुरु नंदन। फर्मली डिसाइड, तुमको भागना है कि युद्ध करना है। जीवन में भी भागना है कि अपने मन से युद्ध करके जीतना है, रजो तमोगुण से युद्ध करके जीतना है, सत्वगुण को ले। दिस वी हैव टू टेक अप दैट। हाँ करेंगे, थोड़ा करेंगे, फिर थक जाएंगे, मेरे से नहीं होता की करा, नहीं होगा। नो वर्क हैज बीन अचीव्ड बाय एनीबॉडी विदाउट द दृढ़ निश्चय। साइंटिस्ट हो, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, कोई भी हो, दैट वी हैव टू ब्रिंग। सारे उपनिषदों में यही होता है।
दृढ़ निश्चय, फर्म कमिटमेंट एंड डिसीजन, उसी को सत्यम बोलते हैं वेदांत की भाषा में। सत्य मतलब सत्य, मुंह से सच बोलना नहीं है। तुम्हारे चेहरा चंद्रमा की तरह है, मतलब चंद्रमा में जितने दाग है उतने तुम्हारे दैट इज नॉट सत्य। सत्य मीन्स इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। यू आर कन्विंस्ड ऑफ समथिंग, यू हैव द करेज टू लीव दैट कन्विक्शन। दृढ़ निश्चय होना है, उसको मैं बढ़ाना है। दुखी है गौ माता से हमने वो देखा कि भगवान। देन उसके बाद धरणी वाचा भवानी वेद सब हो गया। फिर सा श्री ही सवासम अरविंद वनम विहायत पाद सौभग भजे अनुरक्ता। सेम चीज कि वो माता लक्ष्मी भी सब छोड़कर भगवान की सेवा करती है। ये जो भगवान मुझे छोड़कर गए इसलिए मैं दुखी हूँ। इस तरह से दोनों जो बात कर रहे थे, राजा परीक्षित वहां पहुंच गए, सरस्वती के तट पे सब हो रहा था। फिर ये जो गो मिथुन है दोनों को, एक राजा के वेश में एक छांडाल है, दोनों को मार रहा था, पीट रहा था। उनका एक ही लक्ष्य है, दोनों को मार देना। टुडे आल्सो यू सी इन सम कंट्रीज दोस पीपल नेगेटिव, लकी दैट यू आर नॉट एक्सपोज टू ऑल दैट। किस तरह का राक्षसत्व उन देशों में फेस्टिवल के नाम पे होता है, आप देखोगे ना तो डर जाओगे, पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम पता नहीं अटैक भी हो सकता है। We only see good things. इंडिया में सब ठीक ठाक होता है, थोड़ा ही गड़बड़ इधर उधर होता है। But you see those places, मनुष्यों का, जानवरों का कैसे राक्षसत्व थे, कत्ल होते रहते। It's all next to us only. All these Rakshasas are there. Before they attack, we should become devotee of God and become strong enough to eliminate them from the world. पर करना ही पड़ेगा, दुष्टता को जहां भी अंदर भी बाहर भी हटाना है। फिर ये दोनों को मारे तो राजा आके परीक्षित बहुत गुस्से से, धैर्य से उस चांडाल को रोक देते हैं। फिर ये कहते कस्तो मच्छरणे लोके बलाद हमसे अबलान बली नरदेवो वेशेण नटवत कर्मणा द्विजा यस्तु हम कृष्ण गदे दूरम सह गांडीव धर्मना शोचा अन्य शोचा रहसी प्रहर धर्मसी। कि कह रहे कौन हो तुम? मैं यहाँ राजा हूँ सबके रक्षा करने के लिए। भगवान कृष्ण और अर्जुन चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं है धर्म को, ये सत्य को रक्षा करने वाले। ऐसे वो धैर्य उत्साह के साथ कहते हैं। फिर देन शिव्स अटेंशन, फिर वो ऋषभ है ना, उनसे पूछते आप कौन हो? अब 3 पांव में निकल चुके आपके, एक ही पांव पे खड़े क्या है? ये सब फिर एक राजा ऐसा होना चाहिए उनके राज्य में, सबकी रक्षणा होना चाहिए। एवरीबडी आर प्रोटेक्टेड। राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले तो सब ठीक ठाक था, पर एक ही जगह पे ये जो बैल और गाय दोनों को हानि पहुंचा, मतलब वहां से स्टार्ट हुआ। गाय मीन्स प्रेम वात्सल्य था, वृषभ मीन्स धैर्य और उत्साह और परिश्रमा करने की शक्ति। वेयर दिस हेड एंड हार्ट लूज देयर प्रेजेंस, द वर्ल्ड गोज टू गॉड्स डॉग्स। समझने बाद वहां उसको सिंबॉलिकली ऐसा भी लेना है। भागवत का एक अध्याय जब पढ़ाते हैं तो एक श्लोक के पीछे वाले बहुत सारे रहस्य हैं। दैट आवर विजयवाड़ा पीपल आर एंजॉय 5 साल से अभी 7वें स्कंद में है। एवरी श्लोक वी हैव सीन उसका अंतरार्थ भी। एनीवे, सो केसर आज्ञा परो धर्म आर्तानाम आर्ति निग्रह अतएनम वधिष्यामि भूतद्रोहम असत्तमम। इनको मार दूंगा, इन्होंने आप लोगों को दुख पहुंचाया। फिर ऐसा कहते हुए पूछा आप कौन है धर्म से विषभ से, और ऋषभ रूप में धर्म ने सीधा जवाब नहीं दिया, विचित्र चित्र रूप से धर्म की स्थापना किया। और कहते हुए उसका अंत में ये कहा कि अप्रतर्क्याद अनिर्देशाद इति केशव अपि निश्चयः अत्र अनुरूपम राजर्षे विमर्शा समनीषया। सो हमारे क्लेशों का कारण ये जो है राजा जो नृप रूप में है वो है, मैं ये नहीं मानता हूँ। और हमारे क्लेशों का कारण ये है। 10 चीज आप जो बता रहे हो, आई डोंट एक्सेप्ट एनी ऑफ देम एज रीजंस फॉर माई सफरिंग, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ ओनली आई एम सफरिंग एज इफ, ऐसा जो कहते हैं। धर्म का जो जिज्ञासा यहाँ हुआ है धर्म के मुख से ही, तो सुनकर राजर्षि जो परीक्षित है उनको पता चल जाता है भाई तुम इतने धर्म की बातें। धर्म मतलब नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, धर्म मतलब नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीबडी एक्सेप्ट गॉड। अपने दुखों को किसी को कारण नहीं खड़ा करना, फिर अपने सुखों के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना, चाहे वो लौकिक सुख हो चाहे वो पारमार्थिक सुख हो। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लौकिक, है ना? पता है कि नहीं ना? वो तो मैं इंग्लिश में और एक तरह से बताऊं। लौकिक मतलब
यू लव द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड किक्स यू, दोनों मिलकर लव किक है कि नहीं? लव किक बोलो क्या है? अरे लव की सब्जी नहीं, जो कल हो गई है। लौकिक व्यवहार मतलब लव द वर्ल्ड विल किक यू, यही व्यवहार चल रहा है दिन ब दिन। सो धर्मम ब्रह्म, आप धर्म हो, ऐसा कहकर फिर धर्म के 4 पाद होते हैं। ओके, कौन है? तपः, बोलिएगा, शौचम, दया, सत्यम। तपस्या करना मतलब मेहनत करना। तपस्या मतलब कान नाक बंद करके बैठे रहना नहीं। पहले जमाने ऐसा तपस्या होता था कि नाक बंद करके करते, अभी उल्टा हो गया तपस्या, जितना हो सके उतना ऑक्सीजन ले लो। उसने एक दिन मुझे कोई मैसेज भेजा, भाई सुबह 5 बजे से उठकर पहले जितना हो सके ऑक्सीजन ले लो, क्योंकि बाद में ऑक्सीजन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि रामदेव जी के शिष्य पूरे ऑक्सीजन ले लेंगे। वो प्राणायाम तपः मीन्स कष्ट सहिष्णुता है ना। देर आर 2 काइंड ऑफ कष्ट, एक तो खुद आते हैं, खुद लेना पड़ता है। मनसष्ट इंद्रियाणाम एकाग्रम परमं, ये सारे डेफिनेशंस तो बहुत है। सो तप धर्म का एक अंग है। दूसरा क्या है? शौचम, शुचि, प्योरिटी, इनर एंड आउटर ऑफ ऑल टाइप्स। इसका तो पूरा सत्यानाश हो गया आजकल के दिनों में, टोटली। अभी क्या वर्णन करें, अभी दुख है। दया, दया मीन्स कंपैशन का कम को कम करके सिर्फ पैशन को हमने पकड़ के रखा है। कंपैशन नया होना चाहिए, पैशन कम और कंपैशन। फिर चौथी बात है सत्यम, लिव इंटेलेक्चुअली ऑनेस्टली। फिर ये चारों हैं, कि तीनों में, चारों में तप और शौच, दया, ये 3 पांव को कली ने काट दिया। अभी एक ही पांव पे खड़ा है, वो सत्यम है कि नहीं। इसलिए कोर्टों में जो केसेस चलते हैं, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, बाद में झूठ भी बोले, लेकिन वायदा तो सच का ही लेता है कि नहीं? बोलो, मैं शास्त्र गीता में प्रमाण करके कहता हूं, मतलब आप सब गए हुए। हाँ बोलो पता चल गया मुझे। मैं सच के जो कुछ नहीं कहूंगा। सत्य का भी थोड़ा आधार है। व्यक्ति किसी को धोखा भी दे, कोई ना कोई सत्य के आधार पे फाइनली होता है। एक ही चीज बची, और वो भी गई तो पूरा कली का भी फाइनल स्टेज आ जाता है। फिर इस तरह से वो राजा जो कहते हैं कि आप धर्म हो, फिर वो वृष जो है वो अपने राजा के रूप में कली है, उनको मारने के लिए वो तलवार उठाया। फिर तुरंत वो डर कर कली जो है राजा परीक्षित के चरण में पड़ गया, क्योंकि युग है, आना तो है, मार दिया तो कैसे। और जब चरण में आ गए राजा जो धर्मज्ञ है, शरणागत में आए तो उनको मारते नहीं ना, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। तो ही सेड आई विल नॉट किल यू, इस तरह से। फिर न वर्तितव्यम भवता कदंचना मदीय क्षेत्रे, मैं जो क्षेत्र मेरा राज्य है, यहां से तुम्हारा बहिष्कार हो गया, यहां तुम्हें रहना नहीं है, मानूंगा नहीं, लेकिन देश बहिष्कार करूंगा। डरते डरते कली बोलता है, हे भगवान राजा, आप बताओ कौन सी जगह है जहां आपका अनुशासन राज्य नहीं है। At that time everything was under him only. तो मैं कहां जाऊं, आप ही बताओ कुछ स्थान। फिर राजा परीक्षित थोड़ा सोचकर कहते हैं, चलो रहने के लिए तुम्हें मैं 4 जगह देता हूं। क्या? 4 प्लेसेस। जब वो कली ने पूछा तो ये 4 जगहों पे कली का निवास होता है। कली का मतलब कलुष, कली का मतलब कलमश, कली का मतलब कलह। इनर इम्प्यूरिटी के कारण अंदर और बाहर लगातार जब तालमेल नहीं होता हुआ, कंटिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट होता है, दैट स्टेट ऑफ माइंड इनसाइड आउटसाइड इज कॉल्ड कला। अब आप देखो, जस्ट एग्जांपल, घर में जब सर्वेंट आती है, आप आदर सत्कार करके बुला के कल जो काम किया उसका सराहना करके आज टाइम पे आने के लिए बहुत अच्छा हो गया, टाइम पे आ गए हो, कहते हो कैसे? बोलो, फर्स्ट थॉट इज वो 1 मिनट भी लेट आई, डांटने को तैयार। बोलते कि नहीं, आई कल नहीं, एक दिन एब्सेंट हो गए तो तनख्वाह काट दूंगी, ये वो पूरे धनुर्बाण पकड़ के रड़े रहते। वो भी मनुष्य है, उनके घर में भी प्रॉब्लम होते, ये हम नहीं सोचते। यू आर नॉट सीन एनीथिंग बट यू आर रेडी टू फाइट, दैट इज कॉल्ड कली। और वो भी जो आती है, जो मैं ये लोग मेरे को नौकरी दिए, खाना वाना दे रहे, चलो मैं उनकी सेवा करूं, ऐसा आ नहीं रहे आजकल। जितना जल्दी हो सके निपट दो और जगह चले जाओ, और नहीं कोई देख रहे तो काम भी नहीं करो, ये उनके अंदर का है ना। तो स्कूल में मास्टर सब क्लास में आते हैं, हमारा ज्ञान हमें देकर पढ़ाने वाले मास्टर आ गए, ऐसे बच्चे उठकर मास्टर जी नमस्ते ऐसे बोल रहे क्या? अभी
आ गए रे बाबा। और एक मुसीबत, घंटी बजती है मुसीबत आती है, घंटी बजती है उधर। इज इट नॉट? दैट इज कली इन द चिल्ड्रन। और टीचर भी, ये बच्चे भगवान जो मेरे हाथ में रखा है इतने घंटों के लिए, इतने साल, मैं इनको बढ़ाकर ऐसे बनाकर देश और पूरे विश्व के लिए उपयोगी बनाऊंगा। ऐसा थोड़ी आते हो। घर में 2 नालायक, इधर 40 नालायक है कि नहीं? हाँ, वो रोते रोते पढ़ाते हो, आधे पढ़ाए, प्रेम नहीं तरक्के के लिए पढ़ाते। दैट इज कॉल्ड कली। एवरीवेयर, कोई आश्रम में जाओ, गुरु शिष्य, अब गुरु आ रहा है पाठ पढ़ाने के लिए, मुसीबत आ गई, मुसीबत आ गई। अब शिष्य भी आ रहा है गुरु को, आजकल गुरु भी डरने लगे, पता नहीं ये शिष्य क्या मेरा कमंडल ये वो लेके जाएगा। कली मतलब स्वार्थ के कारण इनसिक्योरिटी को फील करके, सब पे शक करके, सबको शत्रु बना के कला के लिए तैयार। और ये मैं जहां रहता हूं उस शहर में देखता हूं, हर जगह पे होता होगा, आई डोंट नो, I should not blame the place where I'm staying। हर जगह पे है कि रोड में स्कूटर आया, दूसरे स्कूटर आया, वो थोड़ा 1 मिलीमीटर के लिए, 1 माइक्रो सेकंड के लिए इधर उधर हुआ, तो बीच रोड में दोनों का स्कूटर अपना छोड़कर ऐसे युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं, मानो पिछले कितने जन्मों का शत्रुत्व है। अबे नालायक, 2 सेकंड पहले वो कौन है तुम्हें पता है, 2 सेकंड के बाद भी नहीं पता होगा। वो इतने में इतना आक्रोश, इतना दुख, इतना युद्ध करने वाला, दिखाऊंगा मैं, ये करूंगा। डोंट यू सी ऑल दीस थिंग्स इन द वर्ल्ड? नॉर्थ तो कम है लकीली, यहाँ तो मैं उत्तर खासकर पहाड़ों में देखता हूँ, कभी हॉर्न बजाना होता मोड़ पे, नहीं बजाए तो भी ये वाला उसको हंसते हुए याद कराता है, भैया अगले हार बजाओ, नहीं तो दोनों हार्नों नीचे गिर जाए। दे डोंट फाइट बिकॉज दिस एवरीडे अफेयर, बट इन मेनी प्लेसेस यू सी रेडी टू फाइट। कला हमारे घरों में भी, वही ऑल रिश्ते नाते टूट रहे हैं। क्यों? बच्चे वगैरह हमें छोड़े, हम क्या जा रहे हैं। एक तो वजह ये है क्योंकि हम उनको छोड़कर सत्संग में नहीं आ रहे, इसलिए वो अमेरिका जा रहे। दिस इज मेन रीजन, बट अदरवाइज बनता नहीं बात। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन आजकल होने वाली बहू करती है? बोलो, शादी से पहले मम्मी पापा के साथ नहीं रहना। डिसाइडेड? अगर मम्मी पापा नहीं रहेगा इस फर्स्ट कंडीशन, अगर है तो उनके साथ नहीं रहेगा। आपको हंसने लग रही कि इतना हो गया कलयुग। इट्स ऑल हैपनिंग। अगर है तो कैन नॉट स्टे। और ऐसा नहीं कि अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं, रईस घर से आए हैं, लगता है बाहर से समझदार है, तो सारे समझेगा क्या फायदा जब मन शांत नहीं है, प्रेम नहीं है, कट्टे नहीं रह सकते हो, खट्टे खट्टे रहते हो, तो की फायदा? कली आ गया समझ में? अभी यहां भी अनलेस यू आर कॉन्शियस एंड डोंट अलो एनी नेगेटिव थॉट, अगर आदत से मजबूर है ना, एक एक को देखकर उनकी गलतियां, ये ऐसे चल रहे, वो ऐसे जा रहे, वो ऐसे बैठे, वो ऐसे खा रहे, ये सब कला है। क्या उसके लिए आए हो क्या? बोलो, मैं लकीली बच गया हूं। मुझे तो आप सब में भगवान की वो दिखता है ना, मैं किसी को याद भी नहीं करता। दैट इज गुड, देर आई कैन फोकस ऑन भगवान। नहीं तो मौका दो तो आएगा ना कला। तो 4 जगह है जहां कली आता है। फर्स्ट क्या है? द्यूतम, बोलो। दूसरा है पानम, तीसरा स्त्रिया, चौथा है सोना, यत्र अधर्म चतुर्विधा। द्यूतम मीन्स ऑल दिस, जुआ वगैरह कहते हैं ना, ऑल हॉर्स ट्रेडिंग, इवन ये जो दलाल का, एक जमाने में तो शब्द सुनते डरते थे, आज तो फैशन हो गया। वो कितने बाजार में शहर में क्या है, दैट इज द मोस्ट वर्स्ट थिंग वेयर यू आर डूइंग नथिंग एंड एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग। शास्त्रों के दृष्टि में वो द्यूत है। देखा, मतलब किसी का नुकसान है, हमारा फायदा। और मैं सबसे मजेदार बात क्या है, पैसे हाथ में आता भी नहीं, पैसे हाथ से जाता नहीं, लेकिन जब शेयर मार्केट में रेट बढ़ गया हम खुश हो जाते हैं, जब घट गया खुदकुशी करते, कुछ भी नहीं हो रहा होता, हाथ में कुछ नहीं। चित्र विचित्र है, देखो माया। द्यूतम, अंडरस्टूड? ऑल दिस गैम्बलिंग, एवरीथिंग इज इन दैट कैटेगरी। फिर दूसरा वाला पानम। एंड ये जो कुछ शहरों में तो ऐसा हो गया कि जैसे गर्मियों में पानी लोगों को देने के लिए मटके लगाते हैं ना, ऐसे दुकान रखे हैं, और सारे बच्चे युवा लोग जो है कॉलेज जाते, घर आते हुए 1-2 पेग लगा के ही जा रहे। मैंने देखा अमृतसर में, धर्मार्थ काम मोक्ष,
गुरुद्वारा मंदिर भी होता है, मेडिकल शॉप भी होता है, होटल भी होता है, और ये भी होता है धर्मार्थ का साथ साथ में। पानम ये कली है, क्योंकि वंस ड्रिंक इंटॉक्सिकेट होता है ना, ही इज रेडी टू डू एवरी सिन। एक श्लोक भी है, एक बंदे को ना हर तरह का गलत करने को कहा, कुछ भी नहीं किया उसने, और फाइनली उसको दारू पिलाया, वो पी के बाकी सब किया। He has done everything, killing, murder, all that he has done. पान में होता है। तीसरा है स्त्रिया, ऑल दैट व्यभिचार वगैरह जो है ना, ऑल दैट इज इन कलियुग, कली है उसमें। फोर्थ वन है सोना में स्लॉटर हाउस। ये भी मुझे दुख होता है देखकर कि हर एक गली में, चौराहे में कुछ शहर तो ऐसे बन गए, शर्म आती मुझे कहने को, प्योर वेजिटेरियन होटल नहीं है देखने को। मुझे वेजिटेरियन खाना कहीं कहीं जाना है खा के लिए, तो मुझे अपना शहर छोड़ के जाना पड़ता है जहां मैं रहता हूं। एवरीवेयर किलिंग, स्लॉटर, किलिंग। और ये भी कथा आएगा आपको चौथे पांचवें स्कंद में, कैसे जिन जिनको मार के हम खा रहे ऊपर वेट कर रहे हमारे। ये है चार, द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सोना, दीज आर 4 प्लेसेस। ये चार सुनकर कली ने कहा, चार ही जगह थी बाबा, मैं खुश नहीं हूं, मुझे और एक चाहिए। परीक्षक, चलो ठीक है और एक देता हूं तुमको। वो पांचवा क्या है? जात रूपम अदात। पांचवा स्थान है सोना, गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड। गोल्ड में भी ये है कली। और बाद में कहानी का तो कहते हैं कि द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सोना, चारों नहीं थे कली अपने राजा परीक्षित में। इज ऑलवेज प्योर, बट समहाउ जब वो गए आगे वाला स्टोरी में, उनके हाथ में एक सोने का अंगूठी था और उसमें छुपा था कली। जिसके वजह से उन्होंने गलत कर दिया। सोना है ना, अभी आजकल तो इतना सोना जैसा भी हो, जीएसटी वीएसटी आया, क्या क्या कर रहे, मैं तो उसमें फंसता ही नहीं बाबा, थैंक गॉड। भागवत पढ़ो, पढ़ाओ कोई है तो, नहीं तो सो जाओ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, अमूनि पंचस्थानानि अधर्म प्रभव कलि। ये 5 अधर्म के कारण कलि के स्थान है। फिर ये अथा एतानि न सेवेता बुभूषु पुरुषः क्वचितो विशेषतः धर्मशीलः राजा लोकपति गुरु। ये 5 स्थानों को सेवन नहीं करना वो व्यक्ति जो साधना करके आगे बढ़ना चाहते हैं, विशेष रूप से जो धर्मशील व्यक्ति है, राजा है, वो लोकपति है, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स और हेड्स ऑफ द हाउस एक्सेट्रा, एंड गुरु, ये सब लोग जो है विशेष रूप से, मतलब सबके लिए लागू है, मुख्य लोग इन 5 को आने नहीं देना। भागवत सुना तो फिर ये भी सुनना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक घर में हम गए थे तो बहुत बढ़िया वो सेल्फ जो है भगवान गुरुओं के फोटो से इतना सजा हुआ था, मैं नमस्कार कर ही रहा था, सडनली वो सेल्फ जो है उल्टा हो गया। तो घूमने वाला था बेचारा, ठीक तरह बोल्ट नहीं लगाया घर वाले, तो उस तरफ देश विदेशों से जो आए हर बोतल वहां दिख रहा था। आई टेल यू रियली दे फेल्ट सो बैड। स्वामी जी आपने सब देख लिया? मैंने कहा नहीं देखा। अंडरस्टैंड, अभी होने वाला है खत्म लाइफ। थोड़े समय में सात्विक आहार लेते हुए अपने आप को दुनिया को अपने आप बचाते हुए जितना हो सके साधना करो। इट इज बेटर टू स्लीप रादर देन वेकअप होकर खुद को भी कली को आह्वान करे, खुद के लिए भी और लोक में कली को फैलाए। इट इज बेटर टू स्लीप, खाओ सो जाओ। कुंभकर्ण इज बेटर देन रावण। है कि नहीं? खाया सोया 6 महीने, याद रखना। फिर न सेवेता, फिर वृषस्य नष्टांतरी, इस तरह से वृषभ के भी 4 पांव को उन्होंने फिर पुनर्जीवित कराया, 3 को, फिर गाय को भी बचाया। इस तरह से परीक्षित राजा जी के द्वारा वो कली का निग्रह होकर पृथ्वी की रक्षणा हो गई है। इसके बाद 18 अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे, तो 2 मिनट में ले लेता हूं। प्रश्न पूछा सूत जी ने कि क्यों उन्होंने कली को मार भी सकता था, नहीं मारा। वो ऑलरेडी आया ना ये टॉपिक पहले, कहते हैं सिर्फ कली युग में ही, वो महात्मा के समय में आया। ये एक महानता है कि या कथा भगवती कथनीय और कर्मणः, अने उसका आंसर है तुलया में लवे नापे न स्वर्गम ना पुनर्भवम। फिर कहते हैं कलियुग में ही भगवान नाम से मुक्ति मिलती है। इसलिए श्री अनुद्वेष्टि कलिम साम्राट सारंगैव सारभको कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। कलियुग में क्या है ना, अच्छे काम करोगे ना तुरंत फल मिलता है।
इस तरह दूसरा कोई नहीं। आप पढ़ते हो, सुनते हो, सिनेमा में देखते हो कि पुराने जमाने में और ऋषि और मुनि तपस्या करे तो कितने हजारों साल करते हैं, कितने घोर विपत्तियां, उतने ज्यादा नहीं होते। कलयुग में अच्छे काम थोड़ा भी करो फल। कलयुग का एक महान बात जो आगे भी आती है, अभी बता देंगे, वो ये है कि पहले के युगों में, कृत त्रेता द्वापर युगों में, आप अच्छा करना चाहते हो लेकिन नहीं किया तो उसका आपको फल नहीं मिलेगा, ठीक है। और बुरा नहीं किया लेकिन मन में सोचा, फिर उस बुराई का फल मिलता है। ओनली बाय थॉट इन अदर युगास। कलयुग का उल्टा एक फैसिलिटी है कि आप बुरा जितना भी सोचो, जब तक करते नहीं उसका बुरा फल नहीं मिलेगा। और अच्छा ही क्या है, करने का सोचो, बस उसका फल आपको मिल जाता है। बढ़िया की बात, एटलीस्ट सेंड गुड थॉट्स। मैं तो यही प्रेरणा कर रहा हूं कि गुप्ता जी जैसे इतने लोग हो जाए जो बहुत सारे संतों के लिए ये भागवत कथाएं करने का मौका दें, ताकि सारा देश और विश्व भगवानमय हो जाए। We should send that thought. Who will catch it and when will it happen? Let not take care. मैं तो मुझे 13.5 साल से एक ही काम, जहां भी जाना मन ही मन पॉजिटिव थॉट भेजते रहना। नित्य निरंतर सनातन धर्म का वृद्धि हो, साधकों का, साधुओं का, साधना का अभिवृद्धि होता रहे। वी आर डूइंग इट, बस पर्सनल है, बट आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल। सेंड दैट। कलयुग में महिमा है कि विचार करो, बस अच्छा करने का फल मिल जाता है। फिर उसके बाद जो सारे ऋषि मुनि जो है, शौनक आदि जो है, सूत जी को इतने धन्यवाद वगैरह व्यक्त करते हैं कि आपने ये सब हमको सुनाया और आगे भी सुनाइए कैसे उनको ये श्राप वगैरह मिला। फिर उस कथा में एक बार राजा परीक्षित धनुर्बाण को लेकर चले हैं फॉर दैट हंटिंग, दैट इज नेचुरल फॉर द किंग्स, नो। तो जब गए अंदर तक कोई उस दिन मिला नहीं, प्रेम, देन ही बिल्ट सो थर्स्टी हंग्री, भूख प्यास इतना उनको लगा। फिर वहां एक आश्रम था, वहां अंदर गए तो एक ऋषि महाराज बैठे हुए थे। ऋषि जी का नाम था शमीक ऋषि। क्या नाम है? वाकई वो ध्यान में बैठे थे, वो देह का भान नहीं था, कुछ भी सुन नहीं रहा था, उनको सुना नहीं दे रहा था। He was just there। तो कोई है ऐसा आए, परीक्षित जी पूछते हुए, जवाब नहीं मिला। ऋषि जी से शायद पूछा भी होगा, भैया तो प्यास लग रहा है, पानी दीजिए, उनसे उत्तर नहीं आया। बट उस भूख प्यास का एक क्षण के लिए दास होने के कारण परीक्षित राजा में थोड़ा सा, एक ही बार उनकी गलती हुई, दूसरे बार गलती उन्होंने होने नहीं दिया, तभी नहीं छोड़ा। तो वो एक गलती से उन्होंने क्या की कि ऋषि ढोंगी वाला ध्यान कर रहे हैं, मेरे बात नहीं मान रहे, थोड़ा अहंकार भी आया कि मैं राजा परीक्षित आया हूं, पानी ऑफर नहीं कर रहे करके लकीली थोड़ा दिमाग का काम किया, एक मरा हुआ सांप को लाकर डाला, जीते जीते नहीं डाला। That much he was little aware at least। कर चले गए। और इतने में ये बात जो है, ये ऋषि जो ध्यान में थे नहीं पता, उनके पुत्र को पता चला, जो छोटा लड़का 14-15 साल का बच्चों के साथ खेल रहा था। कहा बच्चों ने तुम्हारे पिता को कोई आके अपमान किए। वो लड़का भी ऋषि पुत्र, महा तपस्वी, वेदाध्यायी, सब शक्तियां उनके पास है, आगे पीछे नहीं सोचते हुए हाथ में पानी लिया, जो भी मेरे पिता का ऐसा अवमान किया है, 7वें दिन ये तक्षक सर्प विष वाला भयंकर आकर उस राजा को डसेगा, वो मरेगा। श्राप दे दिया उसने। उनका नाम है श्रृंगी। तो आप इन मंदिर में देखते हो ना, इस तरफ शमीक ऋषि, श्रृंगी ऋषि का वहां मुंह बनाया, उस तरफ विश्वामित्र इधर है, बीच में वशिष्ठ जी है, और वहां कौन है तीसरे? वशिष्ठ और विश्वामित्र, वेदव्यास, तीनों के मूर्तियां वहां रखे हुए। और आगे भगवान विष्णु, खंबे हाथ में सुखदेव जी, सज्जे में परीक्षित जी। देखा उस मंदिर में? कभी मंदिर गए हो कि नहीं? प्रसाद लेके आ गए हो गए, ठीक है ना? देखा ना? अच्छा ठीक है। सो ऐसा श्राप दिया। तो 2-3 बातें हुई, यहां खत्म करूंगा। एक क्या है, राजा जाते ही अपने राज्य में तुरंत वो जो उसने गलती किया महसूस हो गया, मान लिए मैं ऐसा होकर इतना गलती कैसे की, मेरे सारे दादा परदादा इन सबको मैंने इंसल्ट किया है, इतना बड़ा घोर पाप मुझे मिला, इसके क्षमा नहीं होना चाहिए, इसके लिए मुझे मृत्यु दंड भी मिले, मैं उसको स्वीकार करूंगा, किसी भी तरह का प्रायश्चित मैं तैयार हूं करने को। ऐसे वो तैयार हो गए। देखो, मिस्टेक मोह माया से एक क्षण के लिए होगा, दैट इज नॉट थिंग। हाउ फास्ट यू, गुरुदेव जी कहते हैं, फॉल 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 यू मस्ट, बट नॉट लाइक ए स्टोन, फॉल लाइक ए रबर बॉल। पत्थर जब गिरता है तो रुक जाता है,
गब्बर बाल इतना ऊपर उठता है दोबारा। समझे ना उनका जो कहने का तात्पर्य? देखो राजा का उतना शुद्ध अंतःकरण था परीक्षित। और यहां भी जब बेटा आया रोया पापा पापा, ये जो शमीक ऋषि जागृत हो गए। अब उनका भी जब राजा आके बुलाए तो नहीं उठे, अपने बेटा आकर पप्पा बोले तो उठे। ये भी माया हो जाती है। एंड देन देखा तो सर्प गले से निकल उतरा हुआ। बेटे ने कहा मैंने जवाब दी। देन ही स्टार्ट स्कोल्डिंग दैट चाइल्ड लाइक एनीथिंग। वो तो पांडवों के उनके वो वंश वाले हैं, इतने महान है, उनके कारण कली से हमें रक्षणा मिल रही है, सारे ऋषि मुनि सब प्रोटेक्टेड उन्हीं के कारण है। ही डजंट डिजर्व ऐसा वाला शाप, तुमने कैसे दिया? सब डांट उनको मिलता है। ये इधर की कहानी। फिर वहां परीक्षित जी को भी पता चलता है कि उनको ये श्राप दिया। ही सेज अच्छा हो गया, थैंक यू वेरी मच, मैं इसी का इंतजार कर रहा हूं, कुछ पाप को रखकर मुझे जाना नहीं शरीर से, सब खत्म करके जाऊंगा। फिर क्या किया उन्होंने? बोल परीक्षित महाराज की सारे अपने राज्य अपने पुत्र जनमेजय को सौंपकर फिर प्रायोपवेश का व्रत लेकर इसी गंगा जी के तट में जहां विराजमान बैठे हैं, आज कथा कर रहे हैं ना, यहीं आकर वो बैठ गए। प्रायोपवेश मतलब शरीर त्याग करने तक ना कुछ खाना ना कुछ पीना। उनका मतलब ये था कि उस भूख प्यास के कारण ही मैं एक पाप गलत किया हूं, मैं उस भूख प्यास को ही छोड़ दूंगा, मैं मानूंगा नहीं उसको। आई विल कॉन्कर माय हंगर एंड थर्स्ट व्हिच प्रोपेल्ड मी टू कमिट दिस सिन। व्हाट ए कमिटमेंट इट इज। देखो अब ऐसे महान राजा जब ऐसे प्रायोपवेश लेकर वहां बैठ गए, ये न्यूज फैल गया एवरी उस तरह, जब जैसे हुआ ना जिनके भीष्म जी के समान समय के समान सारे ऋषि मुनि उस समय के सब पहुंच गए। अत्रि वशिष्ठ च्यवना शरद्वान हरिष्णवी भृगु अंगिरा पराशरा गाजस्ता उतरते इंद्र प्रमद विद्मवाह मेधा देवल हरिष्ठ भारद्वाज गौतम विपलाद मैत्रेय और्व कवच कुंभयुनि द्वैपायन भगवान नारदा अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षिवर्या अरुणादेश नानाश्रय प्रवरान समेतान अभ्यर्च, सब लोग आए। राजा सबको प्रणाम किया, नमस्कार किया, अर्चना वगैरह की, सबको बिठाए। बहुत सुंदर यह प्रसंग है। आई एम गोइंग फास्ट 2 मिनट में कि अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीय शीला राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचाद दुराद विशिष्टम बद गर्य कर्मा। नो कहते हैं कि मैं धन्य हूं आप सब आए, और राजा का राजत्व, राजा के सारे शक्तियां भी ब्राह्मणों के सेवा पादका करने से, उनके अनुग्रह से होता है। एक क्षण में ये भूलकर उस ऋषि को मैंने इंसल्ट किया, उसका मुझे अच्छा ही फल मिला, इन्हें आप सब आ गए हैं, मैं तो बहुत धन्य हूं कहकर अभी 7 दिन में मैं जाऊंगा, ऐसा शाप मिला। मैं भी अनशन का दीक्षा ले लिया हूं, इसलिए आप एक कृपा करिए, आई गए तो वो क्या है? अलम गायत विष्णु गाथा। सब मिलकर भगवान के गानों को, गुणगानों को आप गाते रहिए। वो सुन सुनकर मैं अपने अंतःकरण को इतना शुद्ध बनाना चाहता हूं कि ऐसा वाला गलती मन में भी मेरा दोबारा एक बार भी नहीं हो। एक श्लोक पुनश्च भूयात् भगवती अनंते रति प्रसंगस्य तदाश्रयेषु महत्सु याम याम उपयामि सृष्टिम मैत्रेषु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। बढ़िया सा प्रश्न पूछा। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संगाः। प्रायोपवेश किया है तो ऊपर से देवता लोग सब पुष्प वृष्टि किया, दुंदुभियों को भी उन्होंने बजाया, फिर सारे महर्षि वगैरह साधु साधु करके उनको प्रशंसा की है। वन मिस्टेक ऑन दैट इज व्हाट भागवत ब्राह्मणों के प्रति या राजा जो करना है उसके खिलाफ वो जो भी एक बार किया, आई कैनॉट लीव टू डू इट सेकंड टाइम। क्योंकि एक बार किया तो दोबारा कर सकता हूं, बिकॉज व्हेनेवर द सिन फर्स्ट टाइम इज डन इट इज डन विद सो मच फियर। और जब सेकंड टाइम करते हैं वो फियर कम होते लगता, तीसरी चौथी बार वो जस्टिफाई होने लगता है, एंड 5th 6th टाइम तो वही धर्म बनता है। ये सब फिर व्यवहार वेदांत की बात सब है। आई कांट टेल, सिर्फ आपको कथा और श्लोक सुना रहा हूं। आई एम कमिटेड फॉर दैट ओनली। इनके आधार पर जीवन को निर्माण करने के लिए हजारों चीजें हमें सीखना है। I cannot commit, I want to leave it. Then सर्वे वयम तावदिहास्महेद्या, सब लोग उनको अनुग्रह किया और कहा कि आप तो भगवान कृष्ण को फॉलो करने वाले परम भक्त हो, आपको ये सूट करता है जो आपने किया है प्रायोपवेश, और जब तक इस ध्यान में साधना में रह के शरीर जोड़ेंगे हम सब वहां रहेंगे। ऐसे सब उन्होंने कहा। इतने में क्या हुआ,
उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि ततश्च वा पृच्छ्य मिमं विपृच्छ्ये विश्रम्य विप्राय कृत्यतायाम सर्वात्मना म्रियमाणस्य से कृत्यम शुद्धम चत्रांश। तो उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा कि जो व्यक्ति शरीर छोड़कर मरने के समय उनको आ गया है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कर्म, वो आप बताइए। तो ये प्रश्न किसके लिए लागू है? नॉट ओनली परीक्षित, और परीक्षित हमसे भी वो किस्मत वाले हैं। क्यों? उनको बताया कि 7 दिन के बाद वो जाएंगे, मतलब 7 दिन जरूर जिएंगे वो। ही इज एश्योर्ड ऑफ 7 days। हमारा कोई एश्योरेंस है क्या? वो तो शाप नहीं है, उनको वर है। वैसे तो यू आर गारंटीडली गोइंग टू लिव 7, मेक यूज ऑफ इट। फिर इतने में जो प्रसंग के लिए समय कम है कि ऐसे महान साधक श्रोता, महान भक्त भगवान के बारे में सुनने के लिए तैयार है, तो फिर पहुंच के वहां बोलो सुखदेव भगवान की, बोलो सुखदेव भगवान की, बोलो सुखदेव भगवान की। जहां आना चाहिए, जिस समय आना चाहिए, जो करना है जानने वाले हैं, पहुंच गए। 16 ही वर्ष के आयु, और इस पूरे अध्याय के 15 श्लोकों में सुखदेव जी का जो दिव्य ब्रह्म वर्चस्व है, उनकी वर्णना होती है। और कहते हैं एज ही वाज कमिंग टू दैट प्लेस, उनके पिता व्यास जी के साथ साथ सारे जितने भी ऋषि मुनि लोग अपने आप ही उठ खड़े हो गए, किसी को बोलना भी नहीं पड़ा। उनका तेजस ऐसा था, एवरीबॉडी गॉट अप एंड डिड नमस्कार टू। तो कितना अंतकरण शुद्ध और भगवानमय हो तो ऐसी स्थिति मिलती है। जस्ट एज ऑफ 16, और उससे पहले सारे लोग उनके पीछे, जो स्त्री वृद्ध बाल, वो सब पागल से समझ कर आ रहे थे। When they saw him received and अच्छी तरह बिठा के उनको जब देखा, वो सब चले गए। They were just following him, they were also blessed भक्त। और यह सहा वर्णन आया, फिर उनको बिठाकर अच्छी तरह पूजा करके परीक्षित राजा उनसे बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं। उस प्रश्न के जवाब में ही सारा जो है भागवत महापुराण होगा। और हम जो है इस तरह से कहां से शौनक सूत संवाद, फिर नारद सनत कुमार आदि संवाद, फिर भक्ति नारद संवाद, सुन रहे हो कि नहीं? धीरे धीरे आकर अभी हम मुख्य कथा भागवत सुनने के लिए वक्ता जो सुखदेव जी है, श्रोता परीक्षित जो है, वहां तक आए। दिस ऑल इंटरकनेक्टेड, परफेक्टली ब्यूटिफुली पुट। और व्यास जी को इन सब चीजों को ऐसे रखने में, ऐसे लिखे रखने में कितना मेहनत लगा होगा या नहीं लगा होगा, क्योंकि भगवत स्वरूप है। तो मैं 2 मिनट में सारा श्लोक सिर्फ पाठ करूंगा, अगले सत्र में दूसरे स्कंद में प्रवेश करके ये जो है सब देखेंगे। ओम तत्रागमत् भगवान व्यास पुत्र यदृच्छयागामठमानोरपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज नाम तुष्ट ऋतुश्च बालैरवधूत वेशः तम व्यष्टवर्षम सुकुमार पाद करोल बाहुं सकपोल गात्रम चारु आयतोक्षन्न रसतुल्य कर्ण सुग्वाननम कम्बुसुजात कंठम निगूढ़ जत्रुम ऋतुतुंग वक्षसम आवर्तनाविम वलिवल्गूतरञ्च दिगंबरम वक्र विकीर्ण केशम प्रलम्ब बाहुं समरोत्तमाभं श्यामं सदापि च वयोंग लक्ष्म्या स्त्रीणाम मनोज्ञम रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुने स्व आसनेभ्यः। सब लोग एक बार खड़े हो जाओ। बोलो परीक्षित महाराज की, बोल परीक्षित महाराज की, बोलो परीक्षित महाराज की। ये तो विचार परीक्षित जी ने दिया कि उठकर नमस्कार करो, सुखदेव जी ने। तो प्रत्युत्थितास्ते स विष्णुनाथोदिताय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहारा ततो निवृत्ता यबुधा स्त्रियोर्वकाः महासने सोपवेश पूजितः स संवृतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षि राजर्षि सुरर्षि संगैः व्यरोचतालं भगवान् तेन्दुः ग्रहरक्षतारानिकरैपरीतः प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्ना वैतकृताञ्जलिः नत्वा गिरा सुनृतयान्वपृच्छतो। परीक्षितुवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः कृपयातिरूपेण भवद्विस्तीर्तकाः कृताः येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः सान्निध्याते महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पैतृष्वसे प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्य आप्तबान्धवः अन्यथा ते व्यक्तगतेः दर्शनं न कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिध्यस्य वनीयसः
अत पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यं यत् कर्तव्यं नु विप्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपदेयं नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेदिनां न लक्ष्यते स्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित् सुतोवाच एवमाभाषितपृष्टः स राज्ञाश्लक्ष्णया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञः भगवान् बादरायणी। सब लोग हाथ जोड़े। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादश साहस्रिकायां पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे शुक आगमनम नाम एकोनविंशोऽध्यायः इति प्रथम स्कंदः। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की, वेदव्यास भगवान की, शुकदेव भगवान की, नारद भगवान की, शरद कुमार भगवान की, परीक्षित राजा की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री महाविष्णु भगवान की, सद्गुरुनाथ महाराज की, बोलो भाई सब संतन की, शुक तीर्थ धाम की, गंगा मैया की, समस्त भक्त जनों की, नम पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।